प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से और एक बार आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने जो सुंदर मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम किसके उपस्थिति में हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्योंकि आज के दिन कई लोग देखे भी नहीं है, देखे हैं क्षण में। अगर आप स्टैट्स देखोगे, क्षण में अभी रोड क्रॉस कर रहा है, एक्सीडेंट में मारे जा रहा है। लेकिन कितनी दया, परमेश्वर की दया है, उसका प्रोटेक्शन है, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर में आए। इसके लिए हमको क्या कर देना है? हर एक छोटे छोटे चीजों के अगर हम उसकी पूरी भलाइयों को अगर हम देखें तो हमारा जीवन ही कम पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है? आभारी हृदय के साथ, परमेश्वर तूने आपके मंदिर में आने के लिए मुझे सहायता किया। कोई छोटी सी आराधना है। अगर हम पूरे जन्म से लेकर अब तक जितना भी हम अगर देखें, हमारा जीवन पूरा आराधना से ही भरा हुआ है। हर एक चीजों में, काम के सिलसिले में देखिए, काम करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज में वो सक्सेस देता है। हम सोचते हैं कि एक मनुष्य की ज्ञान है, नहीं, मनुष्य का ज्ञान जीरो है। लेकिन परमेश्वर वो बुद्धि ज्ञान हमें देता है, करके वो काम सक्सेस होता है। इसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति आराधना। लेकिन हम क्या करते हैं? वो भलाई को हम भूल जाते हैं। इसके लिए जो अगर कोई एक व्यक्ति हमको 1000 रुपये दे देगा, हम कितने धन्यवादी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि हमको सनातन जीवन देने के लिए। तो हमारा जीवन किस प्रकार से रहना है? जिंदगी भर हमारा हमारे हृदय के साथ में रहना है, उसको स्तुति आराधना करते रहना है। और हम किसके लिए आए हैं? परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं। आइए परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले कुछ वचन भागों को देखते हुए हम आराधना में जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 7 से लेकर 11 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। John's Gospel chapter 2 verse 17 to 11. We'll read alternatively. John's Gospel chapter 2 verse 17 to 11. We'll read alternatively. यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी छका, वह पागल बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, यीशु ने गलील के खाने में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आइए परमेश्वर की सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यार पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके सुबह के समय में, आपके जय के दिन में स्थिति से हम सबों को स्थिति से करना किए हो, उसके लिए प्रभु तहे दिल से स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी, ये हमारा प्रभु जी, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हमारा बड़प्पन नहीं है, ये हमारी योग्यता नहीं है प्रभु। ये केवल आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, जो हम दिन प्रतिदिन आप हम पर दर्शा रहे हो, हम पर बरसा रहे हो और हमें प्रोटेक्ट करते हुए अब तक जीवितों की दुनिया में रखे हो। उसके लिए प्रभु तहे दिल से आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। और जो अब तक आए नहीं है और रास्ते में है, उनको भी आप शीघ्रता से हमारे बीच में आने के लिए सहायता कर, ताकि आपके वचन की भरपूरी से वो तृप्त होने के लिए सहायता कर, ताकि आप आत्मा सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए सहायता कीजिए।
और प्रभु जी जो बीमार अवस्था में उन सब उनको भी आप स्मरण कीजिए। और प्रभु जी जो दास को प्रभु जी आप इस्तेमाल करने वाले प्रभु जी आप में से बढ़कर बड़ी सामर्थ के साथ में इस्तेमाल कीजिए। कोई मनुष्य की बातें नहीं, केवल स्वर्ग से निकली हुई सिंहासन से प्रभु जी जो मधुर बातें जो मनुष्य को तृप्त करती है और ये मनुष्य के हृदय को हल करती है, उसके अनुसार ही हम आपकी स्तुति आराधना चढ़ा सके। और प्रभु जी इस पूरे आंगन को लहू से डाल दीजिए। देखिए अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते सुनिए ग्रहण कीजिए। ये जो वचन भाग हमने पढ़े हैं योना सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 7 से 11 जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 7 to 11 जो हमने वचन भाग पढ़े कोई नई बात नहीं है। ये हम बचपन से ही ये वचन भागों को हम पढ़ते हैं और इसकी पूरी कहानी को हम जानते भी हैं। ये जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की थी, इस क्या लिखा है यहाँ पर वचन में, सबसे पहला अचंभा काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया था, खाने के विवाह में किया था। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, क्या हो गया है, उसका टाइटल क्या है, तो बता सकते हैं उसका टाइटल क्या है? हाँ, वचन पर पढ़े हैं आपने, क्या टाइटल है? द्राक्षरस, हाँ, पानी द्राक्षरस में बदल गया। पानी क्या किया? वाटर टर्न इनटू वाइन। या कौन बता सकता है पानी किसको और सादृश्य है, पानी किसको दर्शाता है? कोई बता सकते हैं? वचन, अच्छी बात है। और होली स्पिरिट, अच्छी बात है। और जीवन, अच्छी बात है। और पानी के गुण को, और पानी किसको दर्शाता है, वो एक वचन को भी हम पढ़ लेंगे। हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 49 वर्स 4, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 4, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 4, जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। हाँ, पहला ही वचन भाग को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तू जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरे से श्रेष्ठ नहीं ठहरे। कोई इंग्लिश में पढ़ने में सहायता करेंगे? अनस्टेबल एज वाटर, कितनी अच्छी तरह से वहां पर लिखा है, अनस्टेबल एज वाटर। हु इज वाटर? हम हैं, हाँ, मनुष्य लोग हैं, अनस्टेबल। ये यहाँ पर एक वचन भाग में ये पानी किसको दर्शाता है? हम सबों को दर्शाता है। और ये पानी कैसा है? अनस्टेबल है। हमारा भी नेचर उसी प्रकार से है ना, अनस्टेबल, चंचल। कभी कैसा हम बदल जाते हैं हमको खुद भी पता नहीं। हाँ, और पानी को अगर आप देख लीजिए, वो अपना दिशा किस तरह से वो मोड़ लेता है हमको पता भी नहीं चलता है। एक कैसा भी उसको एक लाइन मार दीजिए, उसी लाइन में वो चला भी जाता है, अपना मार्ग अपना ले भी लेता है। उसी प्रकार से हम भी पानी के जैसा थे। हाँ, हम भी अपना मार्ग ले लेते, हम परमेश्वर के खोजी नहीं थे। हाँ, सबों ने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबों ने अपना मार्ग लिया। हाँ, मार्ग ले लिया, परमेश्वर को जाना भी नहीं। We are so unstable। हाँ, हम इतने चंचल है, हमारा जीवन ही चंचलता में हमारे जीवन को बिता रहे थे। हाँ, और कुछ पानी के स्वभाव को देखेंगे ताकि हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से था। हाँ, और किस प्रकार से हमारे जीवन को बिता रहे थे, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये परमेश्वर की ये वचन ये हमारे लिए एक बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है। इसके लिए जैसा हमने बाइबल पढ़ा था, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, द बेस्ट बुक। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी खोज लीजिए, इतना लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन इसके जैसा श्रेष्ठ पुस्तक है ही नहीं। हाँ, ये सब ज्ञान में पूरा उसमें छिपा हुआ है। छिपी हुई बातें परमेश्वर हमको बताना चाहता है।
हर ये वचन क्या है? हमारे लिए एक दर्पण की नाई है, इट्स लाइक अ मिरर, हमारा दशा को हमको बताता है। हाँ, और क्या क्या लिखा है? अनस्टेबल वाटर लाइक अनस्टेबल। हाँ, और कुछ पानियों को भी हम देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 23, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 23, कोई भी हिंदी में पढ़ने में सहायता कीजिए। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 23, निर्गमन की किताब उसका 15 का 23। मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, इसे वे न पी सके, इस कारण स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा, ये पानी का नाम क्या है? मारा। वो मारा का वो पानी का गुण कैसा है? कैसा है वो? कड़वा है। अगर आप अलग अलग रेफरेंसेस को अगर आप देखें, ये मारा को और क्या बोलते हैं, उसका रेबेलियस नेचर को भी दिखाता है। हाँ, वो कड़वापन है, हाँ, उसका बलवापन है, और काफी अलग अलग फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, हाँ, और दुख बोल सकते हैं। काफी अलग अलग इस मारा का अर्थ को हम देख सकते हैं। हाँ, किस प्रकार से मारा का पानी कड़वा था, हम भी हमारा जीवन में कड़वापन भी लेके आए, हमारा जीवन भी कड़वा था। हाँ, हमारा अंदर अच्छाई कुछ भी नहीं चीज था। कड़वा चीज को कोई पसंद करते हैं क्या? मीठा चीज को पसंद करते हैं? आजकल तो काफी डाइट फॉलो करते हैं, तो स्वीट को थोड़ा दूरी रखते हैं। लेकिन कड़वा चीज को हर कोई दूरी रखता, कोई पसंद नहीं करता। हमारा भी जीवन ऐसे था, कड़वापन, बिटर, हमारा जीवन, लेकिन हमको पसंद करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमको पसंद किया। परमेश्वर, भले हम कितने भी कड़वे देते, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, हम बहुत अनमोल लोग हैं। इसके लिए हम जैसे कड़वों के लिए कोई अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका एकलौता पुत्र है, हाँ, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही हमारे लिए जिस संसार में दे दिया, ताकि हम क्या हो जाए? वाटर टर्न इनटू वाइन। हम क्या पहले कड़वे थे, हमको मधुर स्वीट बनाने के लिए परमेश्वर ने बड़ा योजना रची। हाँ, हमारा जीवन किस प्रकार से था? मारा का पानी की नहीं था। हाँ, हम बहुत कड़वे थे, हाँ, हम बलवा पोड़ थे, हमारा अंदर कुछ अच्छा ही नहीं था, हमारा जीवन में फ्रस्ट्रेशन था। लेकिन परमेश्वर ने आगे अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको बदल देता है। मैं गुणों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा नेचर, हमारा जो स्वभाव है, वो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तभी अपने स्वभाव को हम जान लेंगे, हमारे गुणों को जान लेंगे, और हमारे गुणों को किस रीति से परमेश्वर ने हमारे गुणों को तब्दील किया है, हमको चेंज किया है, वो हमको स्मरण करते हुए हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। पहला बात हमने क्या देखी? कौन सा पानी है? मारा का पानी। मारा का पानी किस प्रकार से है? उसका गुण क्या है? कड़वा, कड़वापन। हमारा भी जीवन उसी प्रकार से कड़वा में हमारा जीवन को बिता रहे थे। हमको पसंद करने वाला कोई भी नहीं था, इस प्रकार से हमारे जीवन को ही बिता रहे थे। और एक दूसरा पानी को भी हम देख लेंगे, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 8, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 8, व्यवस्था विवरण उसका 33 का 8, कोई हिंदी में पढ़ेंगे। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, मेरे तुमिम और तुरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। सेकंड पोर्शन में क्या लिखा है? जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ है। मरीबा का पानी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मरीबा का पानी का गुण क्या है? वहां पर वाद विवाद, हाँ, वहां पर लड़ाई को हम देख सकते हैं। हाँ, वहां पर गुस्से, लड़ाई कभी आता है तभी हमको गुस्सा आता है, तभी हाँ, गुस्सा आएगा तो हम लड़ाई करते हैं। हाँ, हमारा जीवन उसी प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से मरीबा के पानी की नाई है हमारा जीवन। हाँ, हम बहुत ही गुस्से में रहते हैं। हाँ,
हमारा जीवन हमको तो पता नहीं है, ऐसे चाहते ही हमको गुस्सा आ जाता है। कोई सामने वाला अगर कुछ बोल दिया आग बबूला हो जाते हैं, हाँ इतना गुस्सा आ जाता है हमको। हाँ, और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता साम्स 106:30-33, साम्स 106:30-33, भजन संहिता इसका 106, 32 और 33। उन्होंने मरीबा के सोने के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तो मूसा बिन सोचे बोल उठा। यहाँ पर क्या देखते हैं, मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध बढ़ गया, यहोवा का क्रोध बढ़ा, उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उनके आत्मा से बलवा किया। तो मूसा बिन सोच बोल उठा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 33 वचन में परमेश्वर को बलवा करते, विलिस निश्चय, हाँ परमेश्वर के विरुद्ध बलवा, हाँ उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ, कितना हमारा जीवन हम परमेश्वर, अभी इजरायली प्रजा को ही हम देख लेंगे। इजरायली प्रजा को कहां से परमेश्वर ने निकाल लेके आया बाहर? मिस्र से। कहां से? मिस्र में वो लोग क्या कर रहे थे? आराम से रह रहे थे क्या? हाँ, आराम से बंगले में रहते थे, दासत्व में थे, गुलामी में थे। किस प्रकार से गुलाम लोग रहते हैं, किसी एक व्यक्ति को जाके पूछे गुलामी, हाँ उनको पता चले, आपको बताएंगे डिटेल्स में। हाँ हाँ, हमेशा अगर काम करते भी रहेंगे तो मारते रहेंगे। हाँ, ऐसा गुलामी की परिस्थिति में उनको परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के साथ में, उनके बड़े प्रेम के साथ में उनको मिस्र से बाहर लेके आने के बाद में भी इस्राएली प्रजा क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे, बुड़बुड़ा रहे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे, और उसके दास के ऊपर, मूसा के ऊपर, हाँ कितना बुड़बुड़ा रहे थे। क्या तो हमको इस जंगल में मारने के लिए लेके आया है क्या करके वो, और परमेश्वर के विरोध भी बुड़बुड़ाने लगे थे। ऐसे समय में जो परमेश्वर ने इतना महान काम उनको, उसके दासत्व के, उसके फरो के चुंगल से उनको बाहर लेके आने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति को, हाँ परमेश्वर का अगर कुछ बोलेगा तो परमेश्वर सह सकता है क्या? अगर आप सोचिए, कोई व्यक्ति को दासत्व में से आप छुड़ाकर, हाँ वही ऊपर को गुलामी से छुड़ाकर आप बड़े प्रेम के साथ में उसको रखते हो, उसके अपने घर पे रखते हो, और वो उल्टा सीधा कुछ बोलेगा आपके ऊपर, आपको गाली देगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या करोगे? धक्के मार के घर से बाहर निकालो। सबसे पहला काम वो करोगे, धक्के मारकर। पहले तो गाली सब दे देंगे, हमारे मुंह में जो कुछ भी अच्छा वैक्यूबुलरी आता है, हाँ सब निकलेंगे हमारे मुंह से, और धक्के, और मुंह तो चलेगा, फिर बाद में हमारा हाथ पैर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, धक्के मारकर हम निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वैसे किया है क्या? नहीं। परमेश्वर इतना क्रोध आ रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? इस पूरी प्रजा को मैं नाश कर दूंगा। लेकिन मूसा ने क्या विनती किया? परमेश्वर तुमको नाश मत कर, उससे विनती कर रहा है। लेकिन वो विनती को सुनकर परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? ना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी दया सनातन तक रहती है। उसकी दया के कारण ही हम क्या है? आज जीवित है। क्या हम इजरायली प्रजा से काफी श्रेष्ठ लोग हैं या भले लोग हैं? नहीं, उससे भी गए गुजरे हैं, उससे भी गिरे हुए लोग हैं हम। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जो उसके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू को वो स्मरण करते हुए, क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उस लहू को जैसा वो उस समय में जब भी द्वार पर क्या मेमने का लहू पोंछ दिया होता, तभी वो नाश करने वाले दूत क्या करते थे? उस घर को छोड़कर आगे चले जाते थे। जब भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर वो चिन्ह लगा दिया गया, इसके लिए हम नाश नहीं हुए,
परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है। हाँ, हम क्रोध के संतान थे। हम किसके संतान थे? क्रोध के संतान थे। हमारा पिता कौन था? शैतान। हाँ, हाँ, हम हमारा कौन है? आदि आदम, हमारा दादाजी। हाँ, उसने बलवा किया। हाँ, उसने हवा क्या कार्य किया? पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने हवा क्या कार्य किया? उसमें पाप को लेके आया। हाँ, पूरे पाप एक संसार में फैला दिया। उसके कारण हम जन्मे। हाँ, और हम किसमें? जैसा दाऊद क्या कहता है? हाँ, मैं माता के गर्भ में ही क्या पाप से ही जन्मा हूं, धर्म में ही जन्मा हूं। हमें कुछ ही अच्छी चीज वास नहीं करती है। हाँ, हम क्रोध के संतान थे। हमारा जीवन किस प्रकार से था? मरीबा के नामक हम बलवा करने वाले लोग थे। हाँ, हाँ, हम क्रोधित थे। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति और ये गुणों को हम देख सकते हैं हमारे जीवन किस प्रकार से है। और एक वचन को भी देख लेंगे, और एक पानी को योशुआ किताब उसका 11:5, योशुआ किताब उसका 11:5, जोशुआ चैप्टर 11:5। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएल से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी लाई। मेरोम के नामक ताल के पास जाकर आगे संग छावनी लाई। यहाँ पर अगर इस पूरे स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक 11 वचन अध्याय को आप पढ़ोगे, इसकी पूरी कहानी को आप समझ सकते हो। अभी इजरायली प्रजा इस प्रांत में थे जो कहा के जो राजा लोग उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए इस मेरोम नामक ताल के पास में आ गए थे। उसके चारों ओर घेर लिए थे। इजरायली प्रजा को चारों ओर से घेर लिए थे। हाँ, ये पानी किसको दर्शाता है? सराउंडेड विद एनिमीज। सराउंडेड विद एनिमीज, शत्रुओं से हम घिरे हुए थे। हाँ, हमारा जीवन किस प्रकार से था? शत्रुओं से घिरा हुआ था। शैतान हमारे ऊपर हमला करने के लिए चारों ओर सब परिस्थितियां हमारे विपरीत थी। हाँ, कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, उसी गड़बड़ी परिस्थिति में शत्रु जैसा चारों ओर हाँ उसका डेरा डाल दिया है। कभी उसको नाश करने के लिए उस तत्पर था, लेकिन परमेश्वर हमको नाश होने नहीं दिया। हाँ, और एक पानी को देख लेंगे, एक्सोडस चैप्टर 17:6। एक्सोडस चैप्टर 17:6 जो वचन पानी हमने पढ़े थे। देख, मैं तेरे आगे चलकर और एक पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, इससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों से देखते वैसे ही किया। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? मस्सा का पानी को हम देख सकते हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया? मस्सा का पानी का वो गुण क्या है, और वहां के लोग क्या किए? डिसोबिए। अवज्ञाकारी का जीवन वहां पर देख सकते हैं। और परमेश्वर को डाउट करने लगे। परमेश्वर को डाउट करने लगे। हाँ, और परमेश्वर को परखने लगे, क्या तो आपको पानी दे सकता है कि नहीं? हाँ? क्या परमेश्वर को पता नहीं है कि हमारी आवश्यकता क्या है, इजराइल की आवश्यकता क्या है, उनको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए? क्या जनरल अगर एक छोटा सा एक दिन का हम ट्रैवल करने के लिए कहीं पे जाते हैं, हम क्या करते हैं? खाने पीने का बंदोबस्त करके जाते हैं कि नहीं? हाँ, सब डब्बा वगैरह पैक करके हम जाते हैं। हाफ डे का भी होने दीजिए, हाफ डे के जर्नी में भी सब चीज हम बांध के लेके जाते हैं, पानी और सब चीज। 40 वर्ष का यात्रा में परमेश्वर को पता नहीं कि उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? हाँ, क्या वो लोग सब चीज गैस स्टोव, हाँ, सब सब्जी तरकारी वो लोग तो बांध के लेके गए थे क्या? नहीं, परमेश्वर ने उनका प्रबंध किया था। हाँ, स्वर्ग से आकाश ने उनको मन्ना दिया था। मन्ना सबसे श्रेष्ठ भोजन है। ऐसा मन्ना देने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे, डिसोबीडिएंट। हाँ, उनका नेचर, और परमेश्वर को परख रहे, दे आर टेम्पटिंग गॉड। हाँ, और उनको ऊपर डाउट कर रहे। डाउट करने की जरूरत ही क्या है? क्या परमेश्वर उनको दासत्व में से उनको बाहर लेके आया? इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, उनको पता नहीं कि क्या
क्या सही है क्या गलत है और क्या कर नहीं सकता है। फॉर गॉड कोई भी चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन वहां पर वो लोग क्या कर रहे, आदम को ही देख लीजिए, सब चीज परमेश्वर ने उनको सब चीज रेडीमेड करके दे दी। वो कुछ परिश्रम किया ही क्या, कुछ नहीं, रेडीमेड मतलब बनाया उसको, सीधा आदम के वाटिका में रख दिया। तो ऐश करते हैं, ऐश करते हैं। आजकल जो चीज हमको रेडीमेड में मिलता है, सेहत में मिलता है, वही हमको हजम नहीं होता, क्या ठीक से खाने के लिए भी हजम नहीं होता, उसको कुछ ना, और जो चीज नहीं करना चाहिए उसी के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। परमेश्वर ने कौन सा बड़ा आज्ञा दे दिया था, सब वाटिका का सब गार्डन का फल खाना, खाली एक ही छोड़ के। और हमारा नेचर कैसे रहता है पता है, जो चीज नहीं करना चाहिए उसी के ऊपर ही हमारा ध्यान रहता है। वहां नहीं जाना चाहिए तो वहां पर हमारे बच्चे को बोल दीजिए, बच्चा वहां पर मत जाना, वो क्या करेगा, सबसे पहले वहां पर ही जाके वो गैस स्टोव या कुछ तो भी उधर ही हाथ डालेगा। ये किसका नेचर, शैतान का स्वभाव है। हाँ, आदम ने क्या किया, वो बोलना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, और उसका पहला गलती क्या था, he has not, बोलते वो जो इंस्ट्रक्शंस को उसने पास आउट किया है कि नहीं मालूम नहीं। वो अभी कुछ भी चीज हम शेयर करते हैं ना पत्नी से या हमारे घर का शेयर करते हैं कि नहीं, वो हवा से उसके एक ही पत्नी है, और है भी नहीं कोई किसी से बात करने के लिए, एक ही पत्नी है, हाँ, और उसके और बच्चे भी नहीं है कि और दूसरा टाइम और उस डिवाइड हो जाएगा करके, उससे तो बात किया होगा, वो तो क्लियरली बोला रहेगा या नहीं रहेगा हमको तो पता नहीं है। लेकिन जब वो खा लिया और उसने लाके दिया, वो क्या करना चाहिए था, वहां पर रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, नहीं तूने जो किया है वो गलत है। लेकिन वहां पर भी आदम क्या करता है, गलत काम कर देता है, क्या करता है, डिसोबीडिएंट। जो परमेश्वर ने आगे दिया उसका उल्लंघन करना पाप है, और पाप से क्या आता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम भी पाप के कारण हम जिस संसार में आ गए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु हमको कहाँ पर लेके जाती है, नरक में लेके जाती है, अनंत काल का आग, जहां पर कीड़ा मरता, आग बुझता नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है। ऐसा उसके योग्य हम लोग थे, इतने भयंकर परिस्थिति में थे। हाँ, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर किस प्रकार से है हम देख सकते हैं। हाँ, हमारा जीवन किस प्रकार से था, पहला मारा के पानी की नहीं था, उस कड़वे थे, हमारा जीवन कड़वा था। हाँ, और दूसरा हम क्या देख सकते हैं, मरीबा के पानी की नहीं था हमारा जीवन। मरीबा किसको दर्शाता है, बलवापन, गुस्सा, क्रोध को दर्शाता है। और तीसरा हम क्या देखे, मेरों की पानी, पूरे चारों ओर शत्रु से घिरे हुए थे। हाँ, हमको छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं था। और चौथा हम क्या देख सकते हैं, मस्सा का पानी, हम काफी डिसोबीडिएंट, अब क्या कार्य कहना है, हमारे परमेश्वर को ठुकराते हुए, जो परमेश्वर ने हमारे प्रति जो भलाई और उपकार को दे किया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, उनको डाउट कर रहे हैं, और उनको तुच्छ जान रहे हैं। ऐसा परमेश्वर ऐसे जो गुण, जो पानी का गुण है, वो गुणों को, उसको पानी को किस में तब्दील कर देता है, वाइन में तब्दील कर देता है। जैसे यूहन्ना 2:7-11 तक हम वचन पाठ में पढ़े, और ये राक्षस क्या है उसके छोटे से गुणों को भी हम देख लेते हैं। Song of Solomon chapter 7 verse 9, Song of Solomon chapter 7 verse 9, श्रेष्ठ गीत उसका 7 का 9 वे पढ़ेंगे। और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। हाँ, तेरा मन उत्तम दाख मधु के समान है। ये दाख मधु कैसा बोलते हैं, बेस्ट वाइन। इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, बेस्ट वाइन करके यहाँ पर लिखा गया है। और भजन संहिता उसका 104 का 15 में पढ़ेंगे। भजन 104 का 15, साम्स 104 verse 15। यहाँ पर क्या कहते हैं, दाख मधु
इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, इसका मन को आनंदित करता है, मनुष्य के मन को आनंदित करती है। हाँ, और वो उसका और एक गुण को भी हम देख सकते हैं। यहाँ जो वचन भाग हमने पढ़े हैं, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 10, जॉन 2:10। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस, यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छा दाखरस, गुड वाइन। हाँ, ये अलग अलग रीति से ये जो द्राक्षरस के बारे में उसके गुणों को भी हम देख सकते हैं। पहला क्या है? दैट इज अ बेस्ट वाइन। अच्छा, उत्तम दाखरस है। और दूसरा हम क्या देख सकते हैं? ये दाखरस के द्वारा क्या होता है? मनुष्य के क्या करता है? मनों को आनंदित करती है। हम किस प्रकार से थे? हम पहले हमारा जीवन किस प्रकार से था? निराशा की परिस्थिति में थे। आशा रहित हमारा जीवन था। हम कैसे बलवा को हमारे अंदर शांति आनंद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का ये जो नहीं है, किस प्रकार से हमको तब्दील कर देता है? इस प्रकार से हमारे मनों को आनंदित कर देता है, मनों को आनंदित करते हैं, हर्ष कर देता है। और दैट इज अ गुड वाइन एंड बेस्ट वाइन। और एक वचन और ये द्राक्षरस और क्या करता है? पहला तिमोथी उसका 5:23, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 23, 1 तिमोथी 5:23। भविष्य में केवल जल की पानी पीने वाला का न रहा, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा द्राक्षरस भी काम में लाया कर। थोड़ा थोड़ा द्राक्षरस पीने के द्वारा हमको क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। स्पीक्स ऑफ हीलिंग, स्पीक्स ऑफ हीलिंग। वो हमको क्या करता है? चंगा भी करता है। हम काफी दुर्बलता की अवस्था में थे, हमारे अंदर कुछ अच्छाई चीज नहीं था। हमारा अंदर सब निर्बलता, कमी घटी, सब चीज था। लेकिन परमेश्वर हमको क्या करता है? उसके द्राक्षरस के साथ में हमको क्या करता है? चंगाई देता है। और ये जो वाइन है और किसको दर्शाता है? ये सब चीज उसके गुणों को तो हम देख लिए हैं। और वो सोता कौन है वो बात को भी देख लेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15:1, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता कौन है? मैं हूँ। मैं कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्ची दाखलता है, ट्रू वाइन। हमारा ट्रू वाइन, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? ही इज द बेस्ट, ही इज गुड। और वो क्या करता है? हमारे मनों को क्या करता है? वो आनंदित करता है। हम शोक में, हम निराशा परिस्थिति में थे, हम होपलेस हमारा जीवन था, आशा रही थी हमारे जीवन को हम बिता रहे थे। हमारे मन में, हमारे परिवार में शांति आनंद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमको शांति आनंद से भर दिया। जैसा वचन क्या कहता है? जैसा संसार देता वैसे नहीं शांति, लेकिन मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने हमको अपनी शांति के साथ में हमको आनंदित करते हुए हमको आगे चलाया है। और एक आखिरी वचन पढ़ लेंगे, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 25। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बदला दिया, जिसे अब जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वो वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। वो पानी कैसा था? कड़वा था। और पानी के अंदर क्या डालने के द्वारा वो मीठा हो गया है? क्या डालने के द्वारा मीठा हो गया? इंग्लिश में क्या लिखा है? पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड, एक छोटा सा पौधा, एक पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड को क्या करते हैं? एक पीस ऑफ वुड को उसके अंदर डालने के लिए क्या करना पड़ता है? वुड कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है, राइट, पेड़ों से मिलता है। फिर एक पीस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। अच्छी बात है, काटना पड़ता है। एक पीस ऑफ वुड को काट कर निकालने के द्वारा
और पानी में डालने के द्वारा क्या हो गया, वो कड़वा पानी मीठा हो गया। दैट पीस ऑफ फूड वो किसको दर्शाता है, द क्रॉस ऑफ कैलवरी को दर्शाता है, उस कलवरी क्रूस को दर्शाता है। हाँ, वो जो आड़ा जो क्रूस था, वो पीस ऑफ फूड वो उसके अंदर डालने के द्वारा वो परमेश्वर का जो बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस का बलिदान को दर्शाता है, जो आपके लिए मेरे लिए, हाँ, हमारे कड़वे जीवन को बदलने के लिए, हमको मीठे में बदलने के लिए उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना अमूल्य प्राण, निंदा, वेदना, दुख सब चीज सहते हुए उसने क्या किया है, उस कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को अर्पण कर दिया। और क्या किया, पीस ऑफ वुड को उसमें डालने के बाद में क्या हो गया, बिटर वाटर क्या हो गया, स्वीट हो गया। हाँ, वो पीस ऑफ वुड किस में से निकाला है, एक वुड में से निकाला है। और किसको दर्शाता है पता है, जैसा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 28 में क्या लिखा, वो प्रभु यीशु मसीह का एकलौता पुत्र, हाँ, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के छाती से लिपटा हुआ रहता है। कहां से, छाती से लिपटा हुआ। हाँ, उसके छाती से लिपटा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह को छीन कर कहां पर भेज दिया, कहां पर फेंक दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया। पृथ्वी पर अच्छे लोग रहते हैं क्या, खराब लोग रहते हैं, खराब लोग। हम जैसे कड़वे लोग हैं ना, उसके लिए कड़वेपन में संसार में फेंक दिए, ताकि ये संसार के जो कड़वे लोगों को क्या होने के लिए, हाँ, मधुर बनने के लिए। हाँ, किस मधुर कौन है, हमने जो वचन भाग पढ़े, स्वीट कौन है, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही स्वीट है, उसके अलावा कोई स्वीट नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना थी, हम जैसे कड़वों को, हम जैसे बलवाखोर को, हम जैसे डिसोबीडियंट लोगों को, हाँ, जो शत्रु से घेरे हुए थे, इन सभी लोगों को हमको छुड़ाने के लिए एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो उसके सीने से लिपटा हुआ था, उसको कलेजे के टुकड़े को उसने निकाल दिया, काट दिया और उस पृथ्वी पर फेंक दिया, उस जल में फेंक दिया, ताकि उसका स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, उस मिठास को लेके आने के लिए उसने, और उसको पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दुख वेदना उस कलवरी क्रूस पर सहने के द्वारा हमको क्या किया, हमको मीठा बना दिया। इसके लिए जैसा वचन भाग हमने पढ़े हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 का 7 से 11 तक, वो क्या हो गया है, वो पानी को क्या कर दिया है, द्राक्षरस में बदल दिया है। हाँ, एक कड़वा पानी को, हम पानी के गुणों को देख लिए हमने, अब पानी के गुणों को हम जैसे चंचल थे, अनस्टेबल वाटर, हाँ, हमको क्या कर दिया है, बेस्ट वाइन, ट्रू वाइन की नहीं हमको तब्दील कर रहा है। इसके लिए हमको क्या करना है, हाँ, हमको परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। परमेश्वर ने वो कलेजे के टुकड़े को, हाँ, सीने से लिपटे हुए पुत्र को, अपना कलेजे के टुकड़े को कोई निकाल के दे सकता है क्या? हाँ, हाँ, ऐसा लगता है कि उसका अंदर का हृदय को ही निकाल दिया है, उसने निकाल के दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। इसके लिए हम हमारे हृदय के साथ में, हाँ, हमारे हृदय में परमेश्वर ने हमारे प्रति जो भलाई और उपकार को किया है, उसको स्मरण करते हुए हमें क्या करना है, स्तुति आराधना करनी है। आइए हम परमेश्वर की आराधना